खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है? दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। कितना क्यूट। बाजी ये फालतू के सामान जो है ना ये प्लीज ये हटवा दे। शुक्र है या कर लो सफाई कभी कभी। बाजी शुक्र है क्या मतलब मैं करती हूँ रोज। क्या हो गया आपको? मैंने आपसे एक दफा कहा था वो टेबल भी साफ नहीं, कल मैंने देख लिया था। अनुषे, हाँ मुझे मेरी कुछ दोस्तों ने, जानने वालों ने एक मशवरा दिया जिस पे अमल भी अब हमने किया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। कैफे हमारा अब चल पड़ा है और लोग आते हैं फिर वो ऑर्डर देते हैं जैसे हर कैफे में होता है, मगर अब हमने अनाउंस भी ऑफिशियली कर ही दिया है कि अगर आप हमारे कैफे पहुंचने वाले हैं एंड इफ यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर टेक अवे भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल कॉल कीजिए और हम हमेशा की तरह आपको अकोमोडेट और फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी कॉल्स आए और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से कुछ ऑर्डर कर लें, अगर आप रास्ते में तो आपके लिए खाना तैयार कर लें कि आपको यहाँ पर ठहरना ना पड़े, ये एक नई सर्विस होगी वैसे, क्योंकि रेस्टोरेंट से बहुत मुश्किल होता है जब आप जाते हैं, बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं और फिर कभी कभी 40 मिनट 1 घंटा आपको अपने खाने के लिए ठहरना भी पड़ता है। क्या ख्याल है ऐसा? ट्रू, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अनुषे, बीइंग अ शेफ आई वुड से कि उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते फौरन मिल जाएंगे। कॉल आ रही है, कॉल आ रही है। देखते हैं जरा ये कौन है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैफे चाय टोस्टर हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, कौन बात कर रहे हैं? मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना था टेक अवे का। टेक अवे होता है राइट? जी टेक अवे बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी। ओके ग्रेट। मुझे ऑर्डर प्लेस करना था बारबेक्यू ग्रिल्ड चिकन बर्गर। बारबेक्यू ग्रिल्ड चिकन बर्गर, बारबेक्यू ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। आप मुझे बता सकती हैं मैं कितनी देर में फिर कितना टाइम लगेगा बनने में, आने में? एक सेकंड हार्डली 15 to 20 मिनट्स में। 15-20 मिनट, 20 मिनट इज चलें परफेक्ट। मैं चलें 20 मिनट तक आता हूँ फिर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़। पहला ऑर्डर हमें आ गया है टेक अवे का, बारबेक्यू ग्रिल्ड चिकन बर्गर। बना लोगी तुम? थैंक्स बिजली। ये पकड़े। अच्छा मैं बिल्कुल बना लूंगी। और बल्कि मैं अभी ये काम भी कर रही थी अनुषे कि बर्गर वीक क्योंकि हम मना रहे हैं, एक चीज़ होती है रेलिश। आई वाज एक्चुअली वर्किंग ऑन माय रेलिश। मैंने अपनी काम स्टार्ट कर दिया था, तो फिर अभी जो ऑर्डर आया है ना उसी में मैं ज़रा इनके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री रेलिश भी दूंगी टमेटो की, ठीक है। और चिकन बारबेक्यू बिल्कुल हम बना सकते हैं। इसमें ना बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए बारबेक्यू सॉस तो मैं ऐड करूंगी, लेकिन इसमें मैं चिकन टिक्का मसाला भी ऐड करूंगी। अच्छा वैसे कल शाय और हम सब यही बातें कर रहे थे कि इस पूरे हफ्ते बर्गर वीक मनाया जाएगा, तो इसीलिए मेरे खास से जो लोग हमारे यहाँ ऑर्डर आज प्लेस कर रहे हैं उनको पता है कि बर्गर्स का वीक ही चल रहा है, तो कोई ना कोई मज़े की बर्गर ज़रूर ऑर्डर करें। अच्छा वैसे तुम्हें पता है बहुत अनयूजुअल बर्गर्स भी हैं दुनिया भर में, मज़े के अजीब और गरीब बर्गर्स जो दुनिया में मिलते हैं। चॉकलेट बर्गर, एक तो चॉकलेट बर्गर, वो एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम होता है, वो ले नहीं सकते। वो एक हेज़लनट वाला स्प्रेड होता है चॉकलेट वाला, उसका बर्गर, बिजली पिज्जा बर्गर, बिजली बर्गर बिजली बर्गर तो पहले हो गया था। लेकिन बच्चे हमारे मोहल्ले में ना एक अंकल जी बैठते हैं, वो छोटा सा ठेला लगाते हैं और उनका जो बर्गर होता है ना बाजी, हाँ क्या स्वाद होता है। अंडे वाला बर्गर होता है, उसमें वो चने नहीं होते वो जो अपने उसका ना वो पीस के और उसका छोटा सा कबाब बना के उसके ऊपर पिचका के और टमाटर और खीरा रख के और ये देते बाजू, इतने मजे का होता है। 30 रुपए का मिलता है। हाँ 30 रुपए। आजकल कैफेज में बन कबाब भी मिलने शुरू हो गए हैं। कभी हम बनाएंगे, हम भी बन कबाब वीक मना लेंगे। डिफरेंट बन कबाब वीक मनाना चाहिए, क्योंकि बन कबाब हमारे देसी बर्गर्स ही होते हैं बेसिकली। एक्चुअली एक न्यूज़ फीड की तरफ चलते हैं, ज़रा आप लोगों को भी दिखाते हैं, हमारी ऑडियंस को भी दिखाते हैं कि दुनिया भर में जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे यूनिकनेस के लिए लोग कैसे कैसे बर्गर्स जो हैं वो बेच भी रहे हैं और बनाते भी हैं। तो जल्दी से नज़र हमारी स्क्रीन की तरफ डालते हैं और जल्दी से देखते हैं कि पहला बर्गर तो देख लो भाई, क्या है ये? आइसक्रीम है। अच्छा ये बर्गर है? रियली? ये आइसक्रीम लग रहा है, बर्गर लग रहा है। मुझे बर्गर कैसे है ना? वाओ, दिस इज रियली अनयूजुअल। तो खाने में कितनी तकलीफ होगी, गिरेगा कितना ये। लेकिन ये बाजी है, ये एक यूनिक टाइप का इन्होंने बनाया, एक खूबसूरती भी दिखा दी है। इट्स एक्चुअली एन आइसक्रीम, लेकिन बर्गर फ्लेवर की आइसक्रीम है। बर्गर फ्लेवर दैट साउंड्स हॉरिबल। इट डज साइकोलॉजिकली, मतलब आप सोचोगे आप आइसक्रीम खाना है और जब आप बाइट ले तो वो बर्गर हो। ओके आई थिंक बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया क्रिएटिविटी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है?
ये डोनट, अच्छा डोनट टाइप का डोनट बर्गर, ठीक है। ये तो एडिबल भी लग रहा है। हाँ। चिकन डोनट बर्गर, और आजकल ये एक्चुअली कराची में कैफेज पे मिलता भी है। मतलब वो ऊपर वाला पार्ट भी डोनट जैसा होता है। इट्स नॉट स्वीट बाय द वे। डोनट का मतलब ये नहीं है कि वो स्वीट होगा, बस ये है कि क्या होता है जब ये चीजें स्वीट लगती हैं तो फिर एक साइकोलॉजिकल चीज होती है ना कि आपको लगता है आप स्वीट खाने जा रहे हैं, फिर अंदर से बर्गर। हाँ, ये पता नहीं अगर इट्स अ वेरी गुड थिंग और नॉट। लेकिन डोनट में इसका मतलब ये हुआ अनुषे कि इसमें एक होल होगा और ये फ्राई होगा बजाय बेक होने के, तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। न्यूटेला बर्गर, ये जो तुम कह रही थी चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड बर्गर, चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड वाला जो है कराची में किसी एक रेस्टोरेंट में मिलता भी बिल्कुल मिलता है। एक पे नहीं, अब तो 2-3 पे मिलना शुरू हो गया है। सो आई थिंक कुछ लोगों को ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। इट्स लाइक प्योर मैदा विद समथिंग स्वीट, जैसे लोग क्रोसॉन्स खाते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन लाइक बाय पीपल हु लाइक दिस मैदे एंड मीठे। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि बर्गर जो है वो बर्गर होना चाहिए। जैसे लाहौर है वैसे एक बर्गर बर्गर है। सेम है। पैनकेक बर्गर, पैनकेक बर्गर नहीं, मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। देखो खाना बहुत मुश्किल होगा इसको ऑनेस्टली, लेकिन ये है कि जैसे हम क्रेप्स यूजुअली खा रहे होते हैं, क्रेप्स भी हम सेवरी और इस तरह खा रहे होते हैं, तो इट्स जस्ट अ वर्जन ऑफ क्रेप, लेकिन इसको खाना बहुत मुश्किल होगा, ये पहले बता दें। यार ये क्या है, आगे देखते हैं। पीनट बटर और जैम बर्गर, नो ऐसा पीनट बटर और जैम क्यों, ये क्या हो रहा है, ये कैसे बर्गर्स हैं? आई थिंक इसके साथ कोई सैलेड लीव्स और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अनयूजुअल अगर लाइक किए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पीनट बटर और जैम इसमें भर रहे हैं ना अनुषे, तो उसका जो बन है वो ऐसी चीज से बना हुआ हो विच इज लाइक नॉट सेवरी, जैसे डोनट की डो हम बनाते हैं, तो अच्छा लग सकता है ये, एंड पूरी दुनिया में शौक से खाया जाता है। बट आई एम नॉट अ बिग फैन। पिज्जा बर्गर, ये तो इसकी भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाता है कि किसी को पसंद क्यों आएगा, क्योंकि एटलीस्ट बोथ ऑफ देम आर सेवरी। बिल्कुल, इतना तो मेरे समझ में आ गया कि मीठा और उसका कॉम्बिनेशन ये सेवरी है, और ये पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो गया है भाई, 2 पिज्जा साइजेस के बीच में बर्गर। और ये कोई बहुत जो है वो डिफरेंट चीज़ नहीं है, इसलिए क्योंकि बर्गर में भी आप चीज़ भी ऐड करते हैं, टमेटोज भी ऐड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बर्दाश्त हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये स्पैगेटी बर्गर, ये भी काफ़ी पॉपुलर है दुनिया भर में। अनयूजुअल बर्गर्स की अगर बात की जाए, आई थिंक ये मैंने खुद तो पहले कभी देखा नहीं है कहीं। ये वाला थोड़ा अच्छा आइडिया है, ये वाला अच्छा आइडिया है, और जापान में लोगों को बड़ा पसंद है, तो मेरे ख्याल से जापान जाना होगा ये खाने के लिए। बट दिस इज अ गुड आइडिया। हां, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। बाकी जो जापान गए थे उनको पता होगा कि उन्होंने खाया था नहीं खाया था। बाकी ये है कि मुझे नहीं समझ आया सुशी, मुझे एक दफा खिलाया था आप लोगों ने, मुझे नहीं समझ आई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या है, लेकिन ये कि जो हमारे सिंपल जो चीज समझ में आती है रोज सुबह, वो है अंडा पराठा, जो हम आज तक उसे खिलाया नहीं है। यस, वो एज यूजुअल मैं लेकिन कोई नहीं, बिजली हो जाएगा, तुम्हारे भी अरमान कभी ना कभी जरूर पूरे होंगे। वैसे एक बार किए थे, क्योंकि बर्गर वीक मनाया जा रहा है, तो आयशा आज एक और भी कॉल भी आ गई है, बारबेक्यू ग्रिल्ड चिकन बर्गर हमारे किसी कस्टमर ने खाना है, तो वो बनाने जा रहे हैं, इस वक्त उनके लिए तैयार कर रहे हैं। बाजी आयशा जो है ना वो लगी हुई है कि फटाफट तैयार करके ना उनको भिजवा दें। बिल्कुल। वैसे बाजी जो कार के अंदर हम लोग बनाते हैं ना बर्गर, वो ज्यादा चंगे होते हैं। जो देसी बर्गर हमारे ना वो कबाब बना के, वो बन कबाब होते हैं, वो बन कबाब होते हैं। हाँ, जो बन कबाब है, जो बर्गर भी अगर हम बनाते हैं वो चिकन का बर्गर बना के रख दो, वो कार के, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों के तो बड़ा मजे हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, वो एग्जैक्टली कैफे वाली है, घर जैसी रेसिपी नहीं है, कैफे स्टाइल रेसिपी है, क्योंकि इसमें वो चीजें ऐड हो रही हैं जो कि हम यूजुअली रेलिश बना के ऐड नहीं करते। बारबेक्यू सॉस यूजुअली बर्गर्स में ऐड नहीं करते, ये बारबेक्यू सॉस है, एक बार सिर्फ आप खरीद लें और इसको आप जिस भी चीज में इस्तेमाल करेंगे उसमें बहुत मजे की स्मोकी सी स्मेल आएगी। अच्छा अनुषे, कॉस्ट कटिंग हम कैफे में ऐसे करते हैं कि ये पूरी टोटल मिला के 1 पाव से भी कम चिकन है, ठीक है? ये कोई तकरीबन 150 ग्राम, हार्डली 200 ग्राम ये चिकन है, और इसके भी मैंने 4 पीसेस कर दिए, ठीक है? अब इससे हम लिटरली 2 बड़े बर्गर्स बना सकते हैं। तो कॉस्ट कटिंग कहाँ से और कैसे होगी? ऐसे हुई कि अगर हम जब कोई बर्गर खाते हैं तो 400 रुपए का एक बर्गर खाते हैं, हमें लगता है कितनी सारी चिकन है, नहीं, वो 1 पाव क्या, 1 पाव का आधा भी चिकन नहीं होती बेसिकली, ठीक है? अच्छा, तो अब हम करेंगे ये कि हम इसको करेंगे मैरिनेट, विच इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चिकन के लिए, और इसमें मैं यूज़ करूँगी टिक्का मसाला। इट्स लाइक अ देसी एंड अ कॉन्टिनेंटल चीज़, तो एक हमारे देसी पैलेट के लिए भी मज़ेदार सी एक चीज़ हो जाएगी। 2 दिन से हम काफ़ी कॉन्टिनेंटल चीज़ें बना रहे थे, सो आई थॉट कि आज कुछ फ्यूजन करनी चाहिए। ठीक है। टिक्का मसाला घर पे अगर बनाना चाहे बना सकते हैं। कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि वो अपनी सीजनिंग्स पहले से बना के रख लेते हैं, सो दैट एंड टाइम पे उनको ये ना सोचना पड़े कितना क्या ऐड करना है, ठीक है? ठीक है। तो ये हमने किया।
कंटिन्यू करते हैं इसी रेसिपी को। हमारे कस्टमर जो है वो 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन फ़ौरन हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो इस रेसिपी को कंटिन्यू रखते हैं। क्या ख्याल है? वो तो ठीक है बाजी, 2 कप चाय बना देंगी आप प्लीज। दूसरा चूल्हा तो खाली पड़ा बर्गर तैयार हो रहा है? यस, बर्गर तैयार हो रहा है। सिर्फ 5-10 मिनट रहते हैं, दैट्स इट। जबरदस्त, कस्टमर भी फिर आ ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नसीब खान क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक है अनुषा, आप बताओ कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं अभी तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगा था। मैं आज लेकर आया हूँ अपने साथ एक बड़ा स्पेशल किस्म का हर्ब। ठीक है। इसको कहते हैं मोरिंगा। मोरिंगा के बारे में तो उस दिन भी इतनी बातें हो रही थी। वो फार्मर्स मार्केट से कोई हमारे पास मेहमान आई नहीं थी, उन्होंने इतनी बातें की मोरिंगा के बारे में। क्योंकि मैंने चखा था पहले ये चाइना में, लेकिन मैंने कभी इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आज मैं लेकर आता हूँ और कुछ ड्रिंक्स में टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल सही है। तो कुछ बना के देखता हूँ, मैं आप लोगों को भी चखवाता हूँ और खुद भी चखता हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। बिल्कुल ठीक है, जरूरी है क्योंकि पौधा तो ये बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ। मोरिंगा का जो पौधा है इसके बारे में नहीं, मैंने मोरिंगा के बारे में बहुत पढ़ा भी है, बहुत सुना भी है। एंटी कैंसरस है, ये है, वो है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कोई गारंटी के साथ मैं इतना कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम ही बता दो थोड़ा बहुत। और आज मोरिंगा के साथ कुछ बना भी रहे हो। मोरिंगा पाकिस्तान में, कराची में, हमारे शहरों में अवेलेबल है आसानी से? एक्चुअली तो ये मजे की बात है, ये पौधा हमारे यहाँ ढूंढा जाता है, यहीं पे बनाया जाता है। ये तो बाहर अमेरिका ने अभी रिसर्च करके इसको महंगा महंगा बेचना शुरू कर दिया। एक्चुअली तो ये हमारा पौधा है। हाँ, ये हमारे क्लाइमेट में बनता है और इसको बड़े बड़े तरीकों से आप खा सकते हो, आप ले सकते हो, ड्रिंक्स में डाल सकते हो। क्या बना रहे हो? मैं सोच रहा हूँ भी जरा सिंपल सा रखें, गर्मी भी ज्यादा है तो लेमनेड बनाते हैं जिसमें हम इस्तेमाल इस मोरिंगा का करेंगे, वो भी पाउडर फॉर्म में। ठीक है, डन एंड डन। तो उसमें आपको लेमनेड का भी फ्लेवर आएगा और मोरिंगा का भी फ्लेवर आएगा। ठीक है, हो जाए तो हो जाए। आज टेस्ट करते हैं। वाइब्रेट होगा, क्या हो गया? तू अपना मोबाइल उस पर रख के वाइब्रेट करके बनाएगा। अच्छा नसीब खान, आप अभी रेसिपी अगर बना रही हैं तो जब तक आप अपना सामान अरेंज करिए। एंड जब तक मैं ये बता दूं, हमने टमेटो रेलिश बनाया अनुषी। आज थोड़ा सा फ्यूजन, जैसे मैंने बताया था कि बिल्कुल कॉन्टिनेंटल प्योर रेसिपी नहीं है। टिक्का मसाले के साथ चिकन को हमने कर लिया ग्रिल। ठीक है, ये पकने वाली है। टमेटो रेलिश ऐसे बनाया कि इसमें हमने हाफ टी स्पून बटर और हाफ टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, चॉप्ड गार्लिक ऐड किया और उसको हल्का सा पकाया। उसके बाद मैंने इसमें चॉप टमाटर ऐड किए, अ बिट ऑफ सॉल्ट, हल्की सी बारबेक्यू सॉस ऐड की और कुटी हुई लाल मिर्चें। बस दैट्स इट। रेलिश बेसिकली समझे कि पूरी दुनिया में एक पिकल्ड चीज होती है और वेजिटेबल से बनती है, फ्रूट से बनती है, जैसे हम कहते हैं मुरब्बा। अलग-अलग किस्म की भी रेलिश बनती हैं। कभी-कभी आपको चॉइसेस भी देते हैं वो कि आप ये रेलिश चाहिए या वो रेलिश चाहिए अपनी डिश के साथ, एंड इट एक्चुअली मेक्स योर डिश रियली रियली गुड। इट इज अमेजिंग। हैलेपिनो रेलिश होती है, टमेटो रेलिश होती है, थोड़ी सी खट्टी ज्यादा होती है। अच्छा, तो ये हमारी रेलिश बन गई है। ठीक है। चिकन हमारी परफेक्टली हो गई है ग्रिल्ड। भुट्टे हमने क्या किया कि बहुत सारे भुट्टे हमने कैफे के लिए मंगवा के रखे हुए थे। काफ़ी टाइम लगता है उसको उबलने में, तो अगर आप घर पे कैफे वाला फील चाह रहे हैं तो प्रेशर कुकर में उसको कम से कम 1 घंटा उबालिएगा। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, गोश्त से भी ज़्यादा देर में वो अच्छे गलते हैं। ठीक है, हल्की सी शुगर के साथ। तो इसको फिर हमने स्टिक्स पे लगा लिया है। आई लाइक दैट यू सर्विंग इट विद कॉर्न। ये भुट्टा इज आल्सो डिफरेंट आइडिया ना, यूजुअली हम फ्रेंच फ्राइज वगैरह के साथ, लेकिन भुट्टा मेरे ख्याल से एक हेल्दियर ऑप्शन भी बन सकता है हम तमाम लोगों के लिए। एग्जैक्टली। तो ये कॉर्न ऑन द कॉब हम साथ में सर्व कर रहे हैं। अच्छा, और अब हम ये करेंगे कि चीज़ का स्लाइस एक हमने ऐड कर दिया। अब साथ में हम इसमें ये ग्रिल्ड चिकन पीस ऐड करेंगे यहाँ, एंड इट हैज़ टू बी लोडेड बाय चिकन। ठीक है। सो 2 पीसेस पर बर्गर। यम। यस। और ये जो गरम गरम ऐड किया है ना नसीब खान, अनुषे, इससे क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये फ़ौरन पिघल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ की हम इसमें लेयर लगाएंगे। देन मैं इसमें टमेटो रेलिश की लेयर लगाऊंगी। ठीक है। आइसबर्ग लेटस ऐड करेंगे और फिर हम कॉर्न्स का काम स्टार्ट करेंगे गार्लिक के साथ और हल्के से बटर के साथ। ठीक है। यस। तो ये आपका यमी। सीख भी लो कुछ बिजली। बाजी मैं सीख लूँ या आप सीख लें? आप सीख लें और फिर मुझे सिखा देना बाद में कभी। मैं आपके कार आके सिखाना पड़ेगा बाजी, वैसे तो आपने सीखना नहीं है। ओके, अब हम ये करेंगे कि ये
टमेटो रेलिश हम ऐड कर देंगे भर के, बिकॉज दिस वुड एक्चुअली ब्रिंग द फ्लेवर ऑफ दिस बारबेक्यू। ठीक है, थैंक्स बिजली। ज़बरदस्त। ये भर के ऐड करेंगे। वैसे ये बात तो माननी होगी कि पूरा हफ्ता जो हम बना रहे हैं आपका बर्गर वीक, इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग एंड डिफरेंट किस्म के बर्गर्स हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, विच इज़ रियली नाइस। क्योंकि बर्गर्स हम सबको पसंद है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एक इजी तरीका होता है उसको बनाने का, इजी इन द सेंस में नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, और आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट ये जो फ्लेवर्स हैं, आपने मुझसे भी वादा करना है, खुद भी ये करना है कि अपने फ्रिज में एक चार्ट बना लें और पूरे 5 दिन जो है अलग अलग बर्गर ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल है, तभी मज़ा है। अच्छा, ये मेरा और हमारी जो कंसल्टेंट है शेफ शाय, उनका ये आपसे प्रॉमिस है कि हर बर्गर की आपको एक अलग फील मिलेगी। कहने को तो हम रोजाना बर्गर ही बना रहे हैं, क्या डिफरेंट है, लेकिन उसकी फिलिंग डिफरेंट है, उसके साथ जो हम चीज़ें सर्व कर रहे हैं, जो साइड लाइन सर्व कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, कल जो शेफ शाय ने भी बनाया था, क्या बात! ओह माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। नसीब खान, वो क्या बर्गर था! बहुत है यार, बड़ा अच्छा बर्गर था। ओह, देखने में भी और खाने में भी। वैसे बाजी एक बात है, खतीन को चाहिए कि अपने कार में ना बच्चों के लिए ये बना के रखें। बिल्कुल। पहले हमारी अम्माएं जो थी वो भी कार में हम लोग को बना के खिलाती थी, बाजार की नहीं खिलाती थी। लेकिन अब जरा बचत कराने के लिए इतने पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। अब देखो बाजी आयशा ने कितने सस्ते में हर चीज़ बना के बता रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बर्गर्स मतलब कि अगर ये फ्रिज में जाए तो फिर वो बात नहीं रहती? नहीं, कोई तरीका है? नहीं। तो फिर मतलब कि जब बर्गर ऑर्डर किया तो उसी वक्त खत्म हो जाना चाहिए। तरीका ये है अनुश्री कि बंस जो आप लेके आए उनको आप कूल स्टोरेज में रख सकते हैं। चिकन अगर आपने बनानी है, जैसे पैटी बनानी है, उस मीट को रख सकते हैं, लेकिन जब आप असेंबल करें यू जस्ट हैव टू ईट इट राइट अवे। इवन आप कैफे से भी घर पे कभी लेके आए और उसको दोबारा से आप गर्म करके खाएं, कभी वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी, आ गई ये बात समझ जी। पिछली क्लास मिल जाएगा यार। आप अपनी चीज़ें पूरी क्यों नहीं रखते? मैंने कल भी आपको समझाया था। है यार बिजली, अगर तूने मेरा जूस पीना है तो एक ग्लास ला दो। वेलकम कैफे चाय टोस्टर और सर, थैंक यू सो मच। कम इनसाइड, कम आइए सर। मेन्यू। थैंक यू सर, अभी मैं किसी को भेजती हूँ जो आपका ऑर्डर ले लें। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे जी? नसीब खान जी आपकी खिदमत में हाजिर। हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स देते हैं अपने पहले कस्टमर को। सुबह का आप पहले कस्टमर है तो आपके लिए क्या लेकर आए? चाय, खावा, लेमनेड, ABC जूस, क्या होगा? और कुछ है? आपको सरप्राइज कर सकते हैं, आप टेस्ट कर ले इस नसीब खान को। आप मुझे मोरिंगा कुछ जूस ला के दें। मोरिंगा? अरे मैंने कहा था आज खुशकिस्मती से हम मोरिंगा लेकर आए हैं आपके लिए। हम एक स्पेशल मोरिंगा का जूस लेकर आते हैं। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर। होस्ट ब्रेक के दौरान जो है हमारी कस्टमर से थोड़ी बहुत बात हो गई थी, तो पता चला कि फरहाद सईद खान साहब आज हमारे यहाँ हमारे कैफ़े में आए हुए हैं, जो कराची फार्मर्स मार्केट का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि उन्होंने मोरिंगा लेमनेड ऑर्डर किया, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा उनसे आके पूछूँ कि अगर ये मोरिंगा के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं या उन्होंने वाई डिड यू ऑर्डर मोरिंगा। तो पता चला कि उनको मोरिंगा के बारे में तो बहुत कुछ पता है, और आज हमारी ऑडियंस के साथ, मेरे साथ, आपके साथ भी शेयर करेंगे कि ये मोरिंगा क्या चीज़ है और इसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर कैफ़े। सबसे पहले तो ये बताएं, मोरिंगा के बारे में आज भी कम पाकिस्तानी से सुना होगा, इतना पॉपुलर तो नहीं है ये अभी तक। हमारे जो हकीम वगैरह थे बिल्कुल पुराने ज़माने में, वो हर एक चीज़ को खुफिया रखते थे। बिल्कुल। कि इलाज क्या बताएंगे नहीं। हाँ ठीक है। कभी उस पर कोई तफ्तीश नहीं हुई। हाँ किसी को पता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। अब
अमेरिकन बादशाह ने पता कर इसमें रिसर्च की, ठीक है, इतनी की कि जो अमेरिकन है ना ठीक है, कुछ भी होता बुरे में अच्छा भी होता है, बिल्कुल इतनी की कि इसमें एक आर्टिकल में है कि 300 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमें 300 बीमारियों के नाम भी नहीं पता। बिल्कुल, इसमें कैंसर भी ठीक हो सकता है। अच्छा। इसमें विटामिन इतने हैं कि गाय के दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम है इसमें, एक पत्ते में। हाँ। तो उसको कैसे, मतलब पाउडर के फॉर्म में लिया जाता है? आप उसको पाउडर के फॉर्म में खा लें, पत्ता है सलाद के पत्ते के पाउडर बनता है। हाँ। पत्ते को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। तो आप उसको वैसे ही खा जाए, उसको खाने में पका के खा जाए। गर्म करने में ये होता है कि कुछ परसेंटेज उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो अच्छा है वैसे खा जाए। वैसे खा। अच्छा, अगर आपको खुदा ना खासा कोई मसला हो या ना हो तब भी आप लें अपनी डाइट में? इसलिए कि इसमें जैसे मैंने बताया कैल्शियम हर एक को चाहिए होता है पहले से ही। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और उसके अलावा हम लोग की नीड है कि हर रोज़ आपको ये विटामिन मिलने चाहिए, ठीक है, और ये मिनरल्स मिलने चाहिए, ठीक है, ये इसमें सब है जी। नसीब खान, ये लीजिए आप मोरिंगा की स्पेशल और नसीब खान की भी स्पेशल ड्रिंक मोरिंगा लेमनेड। फराज साहब कितने खुश है मोरिंगा लेमनेड देख के, देखो जरा। वेरी गुड है ना, वेरी गुड। गर्मी का भी एक मसला खत्म हो जाएगा और मोरिंगा का जो अभी वो बताएंगे फायदे आपको वो अलग से होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है हमारी तरफ से आपके लिए सर। सर मुझे ये बताएं कि तो कि क्या पत्ते जो है, ये जो पौधा जो है, ये घर में भी उगाया जा सकता है? घर में, गमलों में, और अल्लाह ताला ने इसमें इतनी खूबी रखी है, बहुत शिफा कि नहीं ज़्यादा इसके लुक आफ्टर भी नहीं चाहिए। अच्छा, ज़्यादा इसकी हर जगह लग सकता है। अब गिलगित में भी लगा दिए, सर्दी में भी लग रहा है, हर गर्मी में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह लगता है। वाह। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज़्यादा परवाह नहीं करनी। तो दिन में कितना लें, कम लें, या जैसे उन्होंने कहा एक आध पत्ते तोड़ के खा लें, पाउडर फॉर्म में रख के खाने में डाल दें? जैसे पाउडर का ये है, उससे अंदाज़ा होता है कि एक चमची सुबह, एक दोपहर को, एक रात को खाने के साथ मिला के खा जाएं, खाने पे छिड़क के खा जाएं। आपको बुरा लगता है तो कैप्सूल बना के खा जाएं। उसका टेस्ट में क्या थोड़ा सा कड़वा है या कुछ? नहीं, बिल्कुल मज़ेदार होता है, मज़ेदार होता है। और इसके अब कैप्सूल्स ही मिलना तो शुरू ही हो गए होंगे। अच्छा, और एक और मज़े की बात यह है, जो हम कैप्सूल्स टैबलेट्स वगैरह देते हैं वो हमें हमेशा महंगी लगती हैं, जबकि सर ने कहा कि हमारी ही मौसम में और हमारे ही इस एरिया में जो है बहुत आसानी से पैदा हो जाती है, बढ़ भी जाती है, उगती भी है। इसकी जड़ खा सकते हैं, इसकी बाग खा सकते हैं, इसकी फली खाते हैं। इसका पौधा मिलेगा कहाँ से? किसी भी हर जगह, या कराची में हर जगह लगे हुए हैं। कराची में हर जगह है मोरिंगा? मैं लगाता हूँ। हमारे एक छोटा सा घर है वहाँ पर, उसमें मॉडल कॉलोनी में, एयरपोर्ट के पास, ठीक है, उसमें ज़रा जगह है, वहाँ मेरा बेटा रहता है। उसमें मैंने कोई 1000 पेड़ लगाए, हर चीज़ के 1000 पेड़, जंगल बनाया। वाह। मतलब ये है कि आप जंगल बनाए कि उसकी भी वजह है। 1 लीटर फ्यूल जलाने के लिए 11 लीटर ऑक्सीजन जलती है। तो आपके यहाँ ऑक्सीजन कम हो रही है। बिल्कुल। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है, ये पेड़ लगाएं। बिल्कुल सही है। या तो आप वैसे भी लगाया करें, या तो हर हफ्ते जाएं जंगल में, ये भी सही तो है। आप जंगल अपने पास ले आए, ये भी सही है। जंगल तो साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से या कुछ? सिर्फ ये होगा कि अभी तक पता नहीं, मे भी पेट खराब हो जाए। बहुत मजे की बात है। एतदाल तो हमने आपको कितना सिखाया कि एतदाल इज़ द बेस्ट वे टू गो। कम कम इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। और ज़रूर करने इसमें यह है कि वो तो कहते हैं आपके हर खाने में एक डिश मुर्गी की होनी चाहिए। रियली? यानी जैसे हम क्या करते हैं, पहले भी इस बारे में इतना सुना नहीं था, अब देखें क्या क्या बातें हो रही हैं। पता चला ना, हमारे घर में आटा गूंदते हैं, उसमें पत्ते मिला के फिर रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, पत्ते उसमें बने होते हैं। हर खाने में पत्ते डाल दे पकने। जब 99% खाना बन जाए तब उसमें पत्ते डालने जाके जल ना जाए और खा जाए उसे, और सलाद की तरह खा लें। इसमें कोई नुकसान नहीं है, और ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आप कितने पत्ते खा लेंगे? कितने पत्ते खा लेंगे, ये भी सही है। पेड़ तो नहीं खा सकते। बिल्कुल सही है। और मज़े की बात यह है कि इस पेड़ की फलियाँ खाएं, फूल खाएं, दाल के साथ पकाते हैं, कीमे के साथ पकाते हैं। नहीं, अब जो आपने इसके फ़ायदे बता दिए, और एक दफ़ा लोगों को पता चल जाएगा ना कि ये मोरिंगा क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, तो फ़ौरन इसके सालन में और इसमें और इसके जूस में लोग निकल आते हैं, हर चीज़ में मोरिंगा डाल रहे हैं। पंजाब में बहुत इस्तेमाल होता है, गांव वालों में। अच्छा, हमारे शायद यही इनकी सेहत का राज है। यही हो सकता है। बिल्कुल, सिंध में कम है, सिंध में कम है।
अगर उन्होंने अब तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा काम इसमें पंजाब में हो रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, वो लोग उनके जो PhD डॉक्टर हैं बसर साहब, वो बहुत काम कर रहे हैं। सर इसमें क्या हम गूगल करके भी पता कर सकते हैं कि मोरिंगा के फ़ायदे क्या हैं और दुनिया भर में मोरिंगा का कितना इस्तेमाल किया जाता है? हमारे यहाँ सस्ता भी मिलता है और भरपूर, मतलब कि भरा हुआ है। और अफसोस ये है कि हिंदुस्तान इसको एक्सपोर्ट करता है, $1 बिलियन साल का बनाता है। वाह, हम कुछ नहीं करते। हम कुछ नहीं करते, जबकि कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी लिवर के बारे में बात करेंगे। कोई लिवर डैमेजिंग वगैरह तो नहीं है? इट हेल्प्स, मदद करता है। एक बार फिर मेरे ख्याल से ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, एतदाल इसकी। एक ब्रेक लेंगे और ये जो नसीब खान और बिजली इकट्ठे हो जाते हैं ना उस काउंटर के पीछे और जो बातें कर रहे होते हैं, मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं एक कान वहाँ छोड़ दूँ, सुनूँ क्या हो रहा है। ब्रेक लेते हैं। बाजी मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ, ये ना खुद बना के ना सबको शरबत बांट रहा था, मुझे नहीं देता। ये कहता कि दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। मैं हूँ मंचली, बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए आजकल। What's trending? Look who's entering. Show me what's in the menu. Let's order something. Actor हो या singer, performance होगी bigger, better. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। राइट, वेल छोटा सा मैंने आपको एक पैकेज भी दिखाया। मोरिंगा की आज हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसके बारे में फराज साहब भी आज रोशनी डाल रहे हैं। बहुत आसानी से पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन इसके बारे में एक आम पाकिस्तानी आप में बहुत कम जानते हैं। तो हमारी छोटी सी कोशिश है कि आपको भी आज मोरिंगा के बारे में पता चले। कुछ प्लांट्स हमने पीछे वहाँ पे रख दिए हैं फराज साहब के, अगर आपको नजर आ रही होंगी। और ये प्लांट्स फेमिलियर तो नहीं लगती वैसे, क्या ख्याल है नसीब खान? देखा है मैंने तो नहीं देखे भाई पहले। एक आगे ले आओगे प्लीज? यार इसे पौधे को जी, ये रहा आपका मोरिंगा का प्लांट। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। और जैसे कि फराज साहब ने कहा, बहुत आसानी से आपके घर में उगता भी है और रहता भी है। बिल्कुल। लेकिन सर ये सिर्फ ऊपर ही पत्ते होते हैं इसके? तोड़ दें। अच्छा, तोड़े हैं, इसका इस्तेमाल रोज़ होता है और वापस निकल आते हैं पत्ते? और निकालते हैं, आप ऊपर से काट दें, साइडों से निकल आएगी। निकल आएगा, तो ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल। बड़ी जिंदगी है। कराची में हर जगह लगा हुआ है। हमने बड़े बड़े पेड़ देखे, छोटा कभी नहीं देखा। ठीक है। और इस्तेमाल करने का भी हमने आपको तरीका बता दिया। पत्ते वैसे भी खा सकते हैं या फिर पत्तों को सुखा के इनका पाउडर बना के फिर रोज़ एक आधा टेबल स्पून अपने खाने के साथ इसका फूल भी खाते हैं। इसकी फली जो होती है लंबी, वाह, दालों के साथ पकाएं, आलू के साथ पकाएं, बिल्कुल सही है। वो भी खा। अच्छा, मजे की बात यह है कि इसकी जड़ भी खा सकते हैं। वाह, नहीं बिल्कुल, अगर खा सकते हैं तो फिर पूरा पौधा खा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत लोगों का कंसर्न होता है वो ये है कि ये हमारे वेट लॉस में मदद कर सकता है या डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसा रखता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका पेट अपसेट है, ये उसको बैलेंस कर देगा। इट मे बी कि आपका पेट लूज हो या कुछ और भी हो, कॉन्स्टिपेशन भी हो या वो इट बैलेंसेस आउट, बैलेंस कर देता है। ये फ़ायदा इसका है। ज़बरदस्त। ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके शुगर वालों के लिए अच्छा है, शुगर कम कर देता है, ब्लड प्रेशर कम कर देता है। ये सारी चीज़ जो है मोटापा वैसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। खावा बनाओ। नहीं, ये जो आपने बनाया लेमन जूस, इस तरह का बनाए, उसमें सुबह पिए और शाम को पिए, सोने पहले। अच्छा, सही है। और ये आपका ऐसा ऐसा बेहतर, ये आपकी इसमें खासियत ये है कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। सैलेड में भी डाल सकते हैं, खाओ तो किसी चीज़ में इसका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, प्लस आपको एनर्जी देता है। तो
आपको फिक्र नहीं होगी, आपने कम खाया तो आपकी एनर्जी से। इसका अपना जायका कैसा होता है, इसका अपना पत्ते का? तोड़ के खा के देख लो, ऐसे ही फीडबैक भी दे दो। ये माइंड तो नहीं करेगा पौधा में इसका एक पत्ता तोड़? डरो मत। बिल्कुल। चले जी नसीब खान, हो जाए एक पत्ता खा के देखो, बताओ कैसे? थोड़ा सा क्या है, मैंने सुना है नसीब खान ने खा लिया मोरिंगा भाई और लाइव टीवी। हाउ इज इट? हाँ नहीं, बड़ा लाइट सा टेस्ट है, पालक की तरह का, पालक की तरह हल्का सा खटास। वाह, कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी हैं हमारे पास मोरिंगा के हवाले से। वो लोग जैसे मैं हूँ, मुझे इसके बारे में इतना कुछ नहीं पता, तो हमने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए भी। मैं भी सीखती हूँ, आप भी सीखिए। लेट्स सी हाउ गुड मोरिंगा रियली इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है जी, सबसे पहले तो लिखा है कि मोरिंगा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चले जी, सारे पौधे मुझे दे दें मैं घर ले जाती हूँ, लेकिन अपने डाइट में ज़रूर डालिएगा। इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। अपेरेंटली एनर्जी आपकी बड़ी इंक्रीज करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, जैसे फराज साहब ने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को बड़ा बूस्ट करता है, वजह से आप बीमारियों बढ़ती है, हर बीमारी के साथ लड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी स्टैमिना को बहुत बूस्ट करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी विजन को बेहतर करता है, योर आई हेल्थ ओवरऑल। बालों के लिए भी अच्छा है। हाँ, चीज़ें बड़ी अच्छी आपको साथ साथ नजर आएंगी। नसीब खान मजीद खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। क्या ख्याल है? पौधे मुझे दे दे, मूछें और बड़ी हो जाएंगी, और भी बड़ी हो जाएगी। आगे वाले पॉइंट पे जाते हैं। पेट एक बार फिर आपके बाउल मूवमेंट्स बेहतर करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे बहुत कुछ आपके पूरे सिस्टम में आगे पीछे हो सकता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमेशा कहते हैं अपने पेट का ज़रूर ख्याल रखें। तो ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है। अच्छा, आपकी जैसे लोग सूज जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। आपको डायबिटीज़ है तो आपकी शुगर को कम कर देगा ये। ठीक है। अच्छा, इसकी जो सीड्स है, अगर उससे एक्सट्रैक्शन निकालें तो इसका मोरिंगा ऑयल भी निकलता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसका ऑयल दुनिया में सबसे महंगा इसका तेल होता है, मोरिंगा का तेल जी। उसके बीज को निकाल के अंदर से बड़ी मेहनत है, काम होगा। अंदर इसके बीज है किधर? नहीं, इसके नहीं, वो बड़े पेड़ में होते हैं। अच्छा, बड़े पेड़ में। अच्छा, ये कितना बड़ा पौधा है? ये मुश्किल से 1 महीने का है, बच्चा है ये, छोटा भी, छोटा सा बेबी है तो बहुत तेज होगा। महीने के लिए इसका ऑयल का क्या फायदा होता है? सारी चीजें जो इसकी तारीफ है वो ऑयल में भी है। वो ऑयल थोड़ा लेना पड़ेगा, ये पत्ते अगर इतने खाने, ऑयल का आधी चमची बायोफ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जो आई थिंक सर ने मेंशन किया था, नहीं किया था हमें, लेकिन मोरिंगा कैन बी यूज्ड एज बायोफ्यूल, यानी कि बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, व्हिच इज ग्रेट, नॉट बैड। आई नेवर न्यू दैट। ये तो सोने से ज्यादा कीमती चीज है। बिल्कुल, हमें पता नहीं। और आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि इट्स अ हेल्दी स्नैक, खाते पीते अपने सलाद में, अपने खाने पीने में डालते रहें। यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि हर घर में होना चाहिए, हर घर में ये पेड़ होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। 300 से ज़्यादा जो आपने कहा डिजीजेस को ये कंट्रोल में रखता है। बिल्कुल, तो अगर गाँव में हो वहाँ है बाहर जगह, तो मेलन्यूट्रिशन नहीं होगा, बच्चे बिल्कुल ठीक रहे। ये सब चीज़ें कवर कर, इवन मिनरल्स सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, आपको दवा भी नहीं खानी पड़ेगा, आप इस पर सर्वाइव। तो ये एग्जैक्ट कैसे मौसम में ये बड़ा हो सकता है? मेरा मतलब अपार्टमेंट में अगर रहते हैं तो अपार्टमेंट में ये बड़े कमरे में रखो, छोटे कमरे में स्टंट हो गया, बड़े कमरे में बालकनी में रख लो, बिल्कुल किचन में रख लो, कहीं ना कहीं इस जगह जरूर हो। और कितने टाइम बाद ये, अभी बेचारा छोटा सा, मैंने पत्ता खा लिया, एक साल में 15 फुट का हो जाता है। ओह, 1 साल में 15 फुट का हो जाता है? पत्ते और शाखें निकालते हैं। दरख्त है यानी कि ये तो। अच्छा, और जब वो बड़ा जो 15 फीट वाला होता है, उस पे क्या होता है? उस पे इसी तरह का बड़ा पत्ता होता है? नहीं, इस तरह से बड़ा, जरा सा ज्यादा नहीं, हर तरफ निकल आएगा, होगा बहुत सारा। और फिर वो कितना वक्त चलेगा अगर उसी को खाना हो फिर हम लोगों ने? अगर सब तो नहीं खा सकते ना। वाह, क्या क्या सवाल पूछ रहे हो नसीब खान, अच्छे सवाल पूछ रहे हो। नहीं, एक और काम करो, घर में 5-6 पौधे रखो, ताकि एक खा रहे हो, दूसरे को बारी बारी खाओ, तो एक में खाओ कि दूसरे में और हो जाएंगे, ये भी सही है, खत्म नहीं होगा। और पाउडर बना के हम अपने जो नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोर है उसमें भी तो रख सकते हैं। आप देखिए, मुझे कैसे पता चला इसके बारे में? हाँ, ये कराची फार्मर्स मार्केट होता है, बिल्कुल सही। मैं अर्बन फार्मर में, शहरी किसान, हाँ बिल्कुल। तो उसमें 2 साल से उसमें हूँ मैं, उसमें क्योंकि मैं प्रमोट करता हूँ ये पौधे वेजिटेबल और फ्रूट के, आपके घरों में उगाएं, बाजार से ना करें। उसके चक्कर में इसके पता चला, अगर मैं उसमें फार्मर मार्केट में नहीं होता तो इसके बारे में पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता भाई, आप लोगों को कितना पता है इसके बारे में? नहीं, वाकई में मुझे इतना पता नहीं था, मैंने मोरिंगा के बारे में सुना है। हाँ, मुझे पता चला फार्मर्स मार्केट के थ्रू
क्योंकि उसने था मैं रिसर्च की। बिल्कुल। अब मैं उसमें ज़्यादातर तो लोगों को समझा रहा होता हूँ कि मोरिंगा है क्या। नहीं ठीक है, लेकिन ऐसी क्लासेस होनी चाहिए, व्हाई नॉट। बिल्कुल फायदा नहीं पता। मैंने भी चाइना में पहली बार ये मोरिंगा लेमनेड पिया, मैंने कहा यार बड़ा फैंसी सा नाम है, और फिर उन्होंने बाद में बताया ये पौधे का नाम है। ये जो आपके ममालिक होते हैं ना, इनमें जरा एक ज्यादा नॉलेज होती है इन चीजों की, और सारी चीजें वही आपको बताते हैं। सब जगह रिसर्च होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। ये अफसोस की बात है। ये भी सही है। अब कर रहे हैं बिल्कुल। उनको देखा और अब इंटरनेट का दौर है, दुनिया छोटी हो चुकी हुई है, तो हमें पता भी चल जाता है कि क्या। और जिसको कोई डाउट हो गूगल करें इसके बारे में। सारी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं मैनेजर बिजली पहचान है वो वाली। वाओ जबरदस्त। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? ये वही घर है अब कैफे माशाल्लाह से। कैफे बन गया है। Congratulations। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है, आइए बैठिए फराज साहब। कैसे हैं आप? गुड टू सी यू सर। मैं बैठ जाऊं? ओके गुड। बिल्कुल बैठे। रिजवान क्या खबर? जबरदस्त लग रहा है। मैं कसम से अंदर घुसा हूं ना तो मुझे एक अच्छी एक फीलिंग आई, क्योंकि सुबह सुबह एक अच्छी जगह पे आके, और सबसे अच्छी बात यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, और मेरा ख्याल है आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो है ही अच्छे। और द गुड थिंग इज ये पूरी लाइट्स और हर चीज बेस्ट लग रही है। थैंक यू सो मच रिजवान, आपकी दुआएं हैं भाई। आप वहाँ मेरे साथ रहें, कुछ मैं हर रोज कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ कि यार कोई अच्छा कैफे होना चाहिए सुबह सुबह। थैंक यू सर। सर आपका बहुत आने का शुक्रिया हमारे कैफे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम रिजवान को पकड़ लेंगे, और अब रिजवान सर जी सुने, ये हमारा घर वही है, ये हमने अपना कैफे बनाया है। आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। रिजवान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हमारे कैफे पे, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के ही, वाज अ सरप्राइज विजिट। और आगे हमारे पास रिजवान क्या हो रहा है आजकल? बस असल में सुबह सुबह हम लोग ट्रेनिंग्स करवाने निकलते हैं, उसके बाद एक अच्छा जरूर कैफे चाहिए होता है। हाँ। तो मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने बोला यार ये कैफे अच्छा कुछ लग रहा है, बाहर से अच्छा लगा, फिर मैं बोला यार अंदर तो अच्छा ही होगा, इसलिए मैंने बोला देन गो फॉर इट। कौन सी क्लास से आ रहे थे, क्या हो रहा है? बेसिकली सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग्स होती है, सेशंस होते हैं, वो करवा के फिर हम सीधा सीधा आ रहे होते हैं। और अब पिलाटेस की क्लासेस हो रही हैं कहीं? बहुत हो रही है। बेसिकली आपको पता है कि जितनी भी इंडियन न्यू एक्ट्रेसेस हैं वो उन्होंने कुछ लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करी, तो उसकी वजह से जितनी भी हमारी खवातीन हैं वो पिलाटेस की तरफ काफ़ी आ चुकी हैं। पिलाटेस है क्या वैसे? बेसिकली पिलाटेस देखें, बहुत सारे लोग यहाँ पे योगा करते हैं, ठीक है। पिलाटेस कराची में बहुत कम जगह यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि बेसिकली वैसे उसका पूरा एक प्लेटफॉर्म आता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप फ्लोर पे भी करते हैं। उसमें बेसिकली आपका तो योगा और एक्सरसाइज का एक योगा थोड़ा सा डिफरेंट है, और पिलाटेस में आपका जो एक मेन डिफरेंस ये है कि उसमें आप हेल्दी बातें कर रहे हो, कुछ तरह हेल्दी ड्रिंक भी पियो ना साथ। सर हम लोगों ने आज स्पेशल मोरिंगा लेमनेड बनाया। सर वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ सर, कोई चार्ज नहीं करेंगे। सर रोजाना आएंगे फिर? अब रोज आए सर, आप बिल्कुल आइए, रोज के मेहमान तो मोर देन वेलकम। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है कि सुबह सुबह एक अच्छी ड्रिंक भी साथ हो, ताकि आपकी हेल्दी डिस्कशन और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। तो पिलाटेस की हम बात करते हैं कि पिलाटेस जो है उसमें आपका सबसे ज्यादा आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, आपकी एंड्योरेंस अच्छी होती है। द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इज कि आपका कोर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, और जितने भी लोग यानी कि आजकल जो आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लोगों को नया चाहिए। सही है। डेली जिम वर्कआउट से लोग थक चुके हैं, जिम जाके वही सारी इक्विपमेंट्स मिलती है, सब चीज़। और ये पिलाटेस में एक वाहिद ऐसी चीज़ है, इसमें आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ना कोई डंबल ना कुछ, आप सिर्फ एक घर पे योगा मैट लें और उसके ऊपर कंप्लीट वर्कआउट हो सकता है आपका। अच्छा, पिलाटेस घर पे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ऑनलाइन पे भी आप पिलाटेस की क्लासेस कराची लाहौर में तो होती हैं, लेकिन छोटे शहरों में एक बार फिर वही बात हो जाती है कि यू डोंट हैव एक्सेस। एग्जैक्टली। तो अच्छा है कि अगर आप मुझे आज ज़रूर मौका देंगी तो मैं काफ़ी लोगों को कुछ बता दूंगा, कुछ थोड़े बहुत। बिल्कुल, मैं आपको हमेशा मौका देती हूँ, आप बिल्कुल बताइए। क्योंकि जाहिर सी बात है आप यहाँ पर आए तो कुछ अच्छा काम भी हो जाए ना, ताकि आपके थ्रू लोग काफी जो है पता चले, उनका फायदा तो हो। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, और हमारे इस कैफे का भी यही मकसद है कि लोगों का फायदा हो। बिल्कुल हो। नहीं, वैसे कैफे आपका बेस्ट है, और ये नए लोग आपके ये
मैं तो पुरानी हूँ। अच्छा बिजली का रोल नहीं है। नहीं, मैं अब मैनेजर हो गई हूँ माशाल्लाह। क्योंकि कैफे के अंदर आने के बाद जो खासतौर पे जो लोग होते हैं ना, उससे भी आपको बड़ी एनर्जी मिलती है। तो अच्छे लोग मिलते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी मिल जाती है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप एक मॉर्निंग में जब आप कहीं जाते हैं तो उस वक्त आपको एक एनर्जी चाहिए होती है लोगों से। अदरवाइज सब सुस्त बैठे होते हैं, कोई अपनी चाय पी रहा होता है, कोई कुछ पी रहा होता है। बिल्कुल। अब देखो रिजवान हमारे कैफे में आए, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके साथ कोई एक्टिविटी ना हो। ये तो है, लेकिन बाजी ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही कि ये भी हमारे कैफे में कुछ दिन बाद यहीं घूम रहे हो? क्यों नहीं? इस तरीके से ये बातें कर रहे हैं यार, कैफे में तो हमेशा तो एक्टिविटी हो जाए इनके साथ। हाँ, वो वाली एक्टिविटी। हाँ, ये वाली। तो यानी कि कैफे कंप्लीटली एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं आ जाती हूँ जरा। आ जा। ये मैं अपना जरा जूस साइड में रख दूं। यार देखो इतना मोहब्बत से बना दो। मैं अभी पियेंगे सर, है ना? गेम के फौरन बाद पियेंगे। राइट वाले दे। ये रहे, ये सारे पिंग पोंग बॉल्स हैं हमारे पास। ये एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने अपने कैफे में रखा हुआ है। दैट इज गुड। सब कुछ सारी चीजें। फिर पिलाटिस पे थोड़ी सी और भी बात करेंगे, लेकिन प्लीज आप लोगों से कहना चाहूंगी पिलाटिस के लिए जरूर साइन अप करें वो लेडीज जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी चाह रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ डिफरेंट योगा और एक्सरसाइज का मिक्स चाह रही है। अगर सही है करना ये हमने एक्चुअली नसीब खान और बिजली एक टीम में और मैं रिजवान एक टीम में। एक टिपका और अंदर एक टिपका होता है ना। टिपका करना है। अभी मैं भी टिपका करूंगा, देखना। वन टिप एंड अंदर क्रिएट के वन टिप का जो भी टिप टप्पा। तो जिसने ज्यादा बॉलें डाली वो जीत जाएगा। हाँ ना, तो हम जरा शुरू करते हैं। व्हाइट्स एंड आपके पास यस आई हैव ऑरेंज। एक टिप बाहर होनी चाहिए। अच्छा ये हारने वाला करेगा क्या? ये कुछ जरा स्टेक्स तो बढ़ाओ ना। क्या मतलब? क्या नसीब खान पैसे चाहिए इसके लिए? क्या कह रहे हो? तो अच्छा यार। चलो जी, तो कब स्टार्ट होगा ये? अभी टाइम स्टार्ट्स। पहले हम एक और फिर आप एक। नहीं आप दोनों एक टीम हो यार। आप दोनों में से एक करेगा, फिर हम दोनों में से एक करेगा। चले जी। ऑलराइट 3 2 1 लेट्स गो। बिजली यार कोई अच्छा सा डालिए इधर यार। नसीब खान चलो। वाह यार, मैं तो चैंपियन हूँ इस गेम का यार। हम ज्यादा डालेंगे। वो मेरा ऊपर यार, मेरा ऊपर खड़ा हो गया यार। उसको देखो यार क्या हो गया। छक दे फटे। ओए मैं मर गई। बाजी देखना ऑरेंज कितनी आई हैं। मुझे लग रहा है व्हाइट ज्यादा है। बाजी ऑरेंज ज्यादा है। व्हाइट ज्यादा है। वो दो एक रह गए, वो रह गए। ये वाला रह गया। ये वाला रह गया। ये डबल कैसे हो रहा है? ऊपर डबल काउंट नहीं होगा। डबल काउंट नहीं होगा। हम नीचे से भी जीत गए। कोई बात नहीं। एक बाकी एक बाकी। वन मोर। टाइम अप। मुझे तो और हिला कर ऐसे आता है यार। अब अगर आप ऊपर वाली को हटा भी दें और साथ हमारी तो ना हटा दो यार। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अरे कितने में व्हाइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 व्हाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये We are the winners. और इसी चक्कर में आज कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ जूस था। अब इसके बाद वाली सारी मील्स फ्री है ना? सारी वो बर्गर शर्गर ये तो अपनी टीम वाली को नुकसान हो गया। देखो जी जबरदस्त, बहुत ही अच्छा एक मजे का सेशन रहा है। दिस इज क्वाइट फनी। पिलाटिस के बारे में भी थोड़ी सी बात करें तो एक बार फिर इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक न्यूज़ फीड भी है, कुछ हमारे पास फैक्ट्स है पिलाटिस के हवाले से, कुछ मिक्स है हमारे पास एक्चुअली, एंड जल्दी से चल के देखते हैं। हाँ, पिलाटिस इज अ गुड वे टू लूज वेट। यस, ऑब्वियसली वेट लूज करने का अच्छा तरीका है बिकॉज़ उसमें आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और आप ऑटोमेटिकली अपना वेट लूज करते हो। अच्छा ठीक है। वेल इट्स नॉट द बेस्ट वे टू लूज वेट, ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ इट्स ओनली फॉर नो ये मिथ है। Obviously. ये मिथ है। कोई भी एक्सरसाइज है, देयर इज नो एज एंड देयर इज नो जेंडर रिक्वायर्ड, ये सबके लिए। ठीक है जी, हमेशा ठीक है। यू नीड स्पेशल मशीन्स। हाँ नहीं, ये भी जरूरत नहीं, ये भी मिथ है। ये भी जरूरी नहीं है। वैसे इसके अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि क्लासेस होती हैं जिम्स में, अदरवाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। तो हम आपको मिथ्स दिखा रहे हैं इस वक्त बेसिकली। पिलाटिस विल मेक यू अ लॉट स्ट्रॉन्गर इन द सेंस, नॉट इन द मसल बिल्डिंग लाइक कि आपको बॉडी बिल्डर बना देगा, बट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर मींस कि आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका बैलेंस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और आपकी बहुत सारी चीजें जो कि आप जाहिर सी बात है अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो ये सारी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, नॉट इवन ओनली सिर्फ बाइसेप्स। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ख्याल है। हाँ, पिलाटिस सिर्फ एब्स के लिए होती है। नहीं, ये भी एक मिथ ही है। पिलाटिस सिर्फ एब्स के लिए होती है। पिलाटिस इज फॉर द होल बॉडी। ओके, फॉर होल बॉडी वर्कआउट और सब चीजों के लिए। सब चीजों के लिए, ठीक है, जबरदस्त। डन एंड डन। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ठीक है,
चले जी, पिलाटेस कर तो रहे हैं हम, पिलाटेस ये पिलाटेस वो पिलाटेस होता क्या है, थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी हो, लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता, तो डेमोन्स्ट्रेशन हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। बिजली, ये जो अंडे यहाँ पे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। आज पिलाटीज के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं कि पिलाटीज है क्या, पिलाटीज क्या नहीं है। साथ ही साथ रिजवान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, और क्योंकि वो हमारे कैफ़े में आ गए तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनसे डेमोन्स्ट्रेशन ना करवाएं, तो सर बता दें। ऑलराइट, तो पिलाटेस इज अ फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ योगा एक्सरसाइजेस, बट योगा और पिलाटेस को अगर आप बिल्कुल डिफरेंशिएट करें बहुत फर्क आता है। ज़्यादातर योगा की जो एक्सरसाइजेस हैं वो स्टैंडिंग फॉर्म में होती हैं, और पिलाटेस में ज़्यादातर आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी लाइंग फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो जो उसका वार्म अप है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मैट होना चाहिए। तो जो लोग भी देख रहे हैं वो घर पे इजीली ये वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपके पास एक मैट होना चाहिए और कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ना कोई डंबल्स, ना कोई रेजिस्टेंस बैंड और ना कोई ऐसी और चीज़। तो सिर्फ और सिर्फ मैट। स्टार्ट विद दिस आर्म स्ट्रेट, वार्म अप एंड गो डाउन, स्ट्रेच, जिसमें आपके कंप्लीटली हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच हो रहे होंगे। देन गो अप, ठीक है, and go down, and then step by step nice and stretch। हाँ, अच्छा, इसमें जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल मूवमेंट्स हैं। कोई एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी, उसमें आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक वन पुश अप, देन गो स्टेप 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 स्टेप, देन वापस आर्म स्ट्रेट, वापस स्टेप 2 3 4 एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट। कहीं पे भी ये हिप बिल्कुल स्लैक नहीं होना चाहिए, ना पूरा ऊपर होना चाहिए। मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट हो। अगर कोशिश करें, अगर आपके सामने एक शीशा हो तो आप अपनी फॉर्म्स देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ यू हैव टू मेक योर आर्म्स विद योर लेग्स राइट हियर एंड मूव इट लाइक दिस। ठीक है, इन द टी फॉर्म बेसिकली, दिस इज कॉल्ड टी। एंड देन स्विच your legs and the other side। ठीक है, all right, now in this form आप straight arm पे करेंगे side T like this, legs pointing आपके इस तरफ होने चाहिए, arm straight, the balance is key। yes, the balance is key। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका ये कोर मसल्स है ये एंगेज होता है, और जितना ज़्यादा आपका कोर मसल एंगेज होता है, इसके साथ साथ आप लेट्स सपोज अभी मैं स्ट्रेट आर्म पे हूँ, मेरा इस वक्त ट्राइसेप पे पूरा कंप्लीट टेंशन है, तो इस वजह से इस एक्सरसाइजेस में आपकी मसल स्पैन भी बढ़ रही होती है। सो लाइक दिस एंड नाउ मूव इट लाइक ये क्रॉस एंड गो, क्रॉस एंड गो। इसके अंदर आपका एब्स यानी कि कोर मसल इन्वॉल्व हो जाएगा। देन स्विच। और जो लोग इस फॉर्म में नहीं कर सकते वो राइट इस फॉर्म में, जिनका ओवरवेट है, जो लोग ज़्यादा, उनको अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो वो एल्बोस पे अपनी लाके करेंगे। आर्म्स, वाओ, देखने में आसान, करने में मुश्किल, बट नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कीप एट इट। ऑलराइट, तो ये इन द प्लैंक फॉर्म आपका लेफ्ट आर्म और राइट लेग, यू हैव टू मेक अप फ्रॉम बोथ साइड्स। कोर मसल्स इसके साथ एंगेज हो जाएगा आपका। एंड देन स्विच। अच्छा, इस एक्सरसाइज से क्या होगा रिजवान? इन पर्टिकुलर स्टैमिना बढ़ेगा, कोर स्ट्रांग होगा? एक्सरसाइज है, सबसे पहली चीज़ जो लोग देख रहे होंगे उनको बहुत आसान लग रही होंगी। जब आप करते हैं तो आपके हर मसल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो रही होती है, क्योंकि हर मसल इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और ज़्यादातर इसमें जो कोर के साथ साथ आपके जितने भी मसल्स हैं, लाइक आपका चेस्ट हो गया, आपका शोल्डर हो गया, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऑलराइट, नाउ ये पोज आपने यकीनन योगा में देखा होगा। इसके साथ you have to make your leg up and then you have to go down। ठीक है, shoulder involve and then go straight। switch your leg and then go down and go up।
ऑलराइट, अब हम यहाँ से मूव करें अपने कोर मसल्स की और एक्सरसाइज के लिए। लाइंग डाउन, आर्म्स अप, जिस तरह से हमने स्टैंडिंग फॉर्म में स्टार्ट किया था, you have to go all the way up. And is this for your stomach or lower stomach, abs? Abs सबसे ज़्यादा, ठीक है। और बिल्कुल इसमें आप अपना कंट्रोल मूवमेंट करेंगे। You have to go down, like उसमें आपको बिल्कुल फौरन उठना नहीं है और then फौरन डाउन नहीं होना। Make sure आपका बैलेंस क्रिएट करने के लिए आर्म स्ट्रेच पूरा करें, ठीक है, और आपकी जो टोज हैं वो पॉइंटिंग डाउनवर्ड होने चाहिए, ठीक है, राइट। उससे क्या फर्क पड़ेगा वैसे? उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप अपने कोर मसल को कंप्लीटली स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, ठीक। जब आप ये लेग्स बेंड डाउन रखेंगे तो आपका कोर मसल स्ट्रेच नहीं होगा। आर्म जो स्ट्रेट करेंगे लाइक दिस, ये आपका कोर मसल कंप्लीटली स्ट्रेच हुआ है। एंड देन मेक इट क्रंच, जबरदस्त, लाइक दिस, ठीक है। एंड स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। द मोर यू गो स्लो, इट्स मोर इफेक्टिव। ऑलराइट, नाउ वन लेग अप। अब मेरा रिजवान सर जी आपसे एक सवाल है, आप जो इस तरह यूं चले जाते हैं अपने पैरों के पास और वापस आ जाते हैं, तो ये हम एकदम से तो नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हम उस तरह पहुंचने के लिए कैसे जा सकते हैं? वहाँ से शुरू करें ना। देखें, अब आपका ये सवाल है, आपका ऑब्वियसली आप नहीं कर सकती। आप अपनी लेग बिल्कुल स्ट्रेट करेंगी, आपको ऊपर नहीं जाना, आपको जस्ट यहाँ तक आ रही है, नो इश्यू। जब आप एक दिन यहाँ तक आएंगे, उसके बाद आप थोड़े दिन बाद यहाँ तक आएंगी, उसके बाद फिर आप यहाँ तक आएंगी, उसके बाद फिर आप यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, मतलब हम दरवाजे तक चढ़ ही जाएंगे क्योंकि मैंने बड़ा पुराना काम। एक कॉल भी आ गई, आयशा की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली कैसी है? हमेशा की तरह, हमेशा की तरह जी। और बस आपका आज फिर एक इंफॉर्मेटिव शो। मैं सबसे पहले तो उसकी तारीफ करना चाहूँगी। देखिए, हमें पता ही नहीं होता हमारे इर्द गिर्द कितनी चीज़ें और हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता है, और आज आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। और अब एक्सरसाइज हो रही है तो इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। थाइस के लिए कोई अच्छी सी एक्सरसाइज बताइए। थाइस के लिए बताइए, और बहुत दुआएं आप लोगों के लिए। बहुत दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए, बहुत प्यार है आपका, बस थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज हम वैसे पिलाटेस ही करें। पिलाटेस में मैं आपको इसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज बताता हूँ। जल्दी बता दें क्योंकि हमारे पास ब्रेक का भी वक्त है। ऑलराइट, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो आपका एक हील है, इसको आपको बेसिकली इस फॉर्म में उठा के रखना है। एक हील मैंने अभी अपना उठाया हुआ है, अगर आप इस तरह से देखना चाहें। अब एक हील आपका उठा रहेगा, एक आपका डाउन है, एंड देन यू हैव टू गो डाउन एंड गो अप। ये हील कंप्लीटली उठा रहेगा, डाउन एंड गो अप। जब आप 10 रेप्स कर लेंगी, देन यू हैव टू स्विच योर लेग। इसी तरह वाला हील आपका उठेगा लाइक दिस, एंड देन गो डाउन एंड गो अप। ये हो गया। इसके साथ साथ लोअर बॉडी के लिए आपको एक एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी। ये बर्ड डॉग फॉर्म कहलाती है। इसके अंदर आप अपनी हिप्स मूवमेंट करेंगे लाइक दिस। दिस इज द बट किक्स। बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट। आर्म स्ट्रेट होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, देन गो डाउन एंड गो अप, डाउन एंड अप। सो ये आपके हिप, आपकी हैमस्ट्रिंग दोनों के लिए हो सकता है। इसके साथ एक और एक्सरसाइज, जल्दी जल्दी। इन दिस फॉर्म, ब्रिज फॉर्म, you have to go down and go up, kick, up, down, up, kick, up, down, up, kick, up. तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप करें, इंशाल्लाह आपको जरूर अपाका होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप तो अपने वर्कशॉप जाएंगे ना, और सुने वो जो पहले आपने Hello. Welcome to Cafe Chai Toaster host. I am beauty manager. आइए. Please sit here. Thank you. Would you want? Excuse me, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. What do you want? Menu. मिल जाएगा. Thank you. Okay, thank you. क्या खाओगे? I'll go for burger. देखिए, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। आप चाय चाहते हैं, जूस चाहते हैं, खाना जो आप चाहते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा। Because I am here, फ्यूज उड़ा दूँगी। Okay, I'll go for the coffee as well. Coffee.
आप अपने हेड शेफ को बुला देंगे कि मेरे आई कांट रियली डिसाइड हेड शेफ को अगर बुला दे तो जी जी बिल्कुल मैडम आपके लिए ऑर्डर है कस्टमर्स आए हुए हैं हेलो हेलो हाय Hi, how are you doing? I'm good. How are you? I'm good. What would you like to have, sir? Well, they want coffee, but I can't really decide what should I have. So can you please suggest me something कि क्या मैं खाऊं? Yeah, sure. Sweet or savory? Savory, something good, something filling. We have burgers, we have pizzas, we have sandwiches, and we have some burger कैसा कोई स्पेशल बर्गर है आप लोगों का? बिल्कुल हमारे पास आप मुझे बताइएगा चिकन में पसंद करेंगे बीफ में? Beef में? Okay, so we have this double cheese melt beef burger, which is our best selling product. That's sounds good. That's really sounds good. Do you guys need anything else? Nope. Right. Coffee? And coffee? चाय वाले को भी मैं बुलाती हूँ हमारे पास है नसीब खान उनका नसीब बहुत अच्छा नसीब जी हम नसीब तो आप लोग का बहुत अच्छा कि आप हमारे कैफे चाय टोस्ट हाउस तो आप कॉफ़ी लेंगे चाय लेंगे या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे बताइए we'll go for coffee विदाउट शुगर with sugar yes ओके मैं अभी आपको देती हूँ लाके read about it in the blog. Let's hope it's really good. Yes, class cancel हो गई है Assalamualaikum. How are you? Very well. How are you? We are good. Well, it's really cafe. Welcome to our unexpected. Like we are your biggest fans and all that. Thank you so much. No, it's great to have you here. आप लोगों ने अपने orders कर लिए? Yes. Yeah, we just did that. Cafe है. And I hope you guys are comfortable. Yes. Really. आपका order ले लिया है? Please मेरा नाम खुदैश हसीम गुलजार. खुदैश, nice to meet you. Beatbox Pakistan. Amazing. Burhan Mehkari. Burhan Mehkari. Yes. Amazing. And you all are about beatboxers? Yeah, no, like he's a beatboxer. I'm a b-boy. B-boy. Yeah, big dancer. That's the B-boy. What do you do? I'm the same b-boy. B-boy. What exactly is B-boying? B-boying is like a part of the hip hop culture. मतलब hip hop culture में 4 elements आते हैं इसमें. B-boying जो break dancing सर पे घूमना हाथ पे उछलना है. फिर beatboxing आता है. Beatboxing like move sounds effects from the mouth. फिर आती है graffiti art. Graffiti आप देखा होगा दीवार पे painting and artwork. And DJ, that's DJ. So B-boying is basically dance. आपने देखा होगा Step Up 2 में आपने अगर देखी हो तो उस टाइप का डांस है. जबरदस्त. ये सारी चीजें आप लोग करते हैं. And beatboxing तो थोड़ा बहुत पता है. जी. वो जो माइक और मुंह 2 चीज़ों का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन होता है. बट तुम लोग मैनेज कैसे करते हो यूनिवर्सिटी भी फिर ये पैशन भी और ये भी एंड हाउ सपोर्टिव आर पीपल? वेल इट्स अ बिट हार्ड क्योंकि थोड़ा मसला होता है कई बार क्लासेस ज़्यादा लंबी खिंच जाती हैं देन वी कैंट रियली प्रैक्टिस और फिर मतलब एडजस्ट करना पड़ता है फॉर पैशन वी हैव टू टेक आउट टाइम. ओह नो. हां सही है. तो शाम के बाद आफ्टर यूनिवर्सिटी या मतलब शाम के टाइम पे फ्री होते हैं तो वी यूजुअली गेट अलोंग विद ईच अदर. किसी के घर पे चले गए कहीं चले गए वी जस्ट प्रैक्टिस थोड़ी देख लिया. या इट गोज गुड. अच्छा. एंड यू थिंक देयर इज अ करियर नाउ फॉर दिस? Yeah, we hope for it. In the next 5 years. अम्मा अब्बा क्या कहते हैं घर में भाई? They're pretty supportive in this. अच्छा they're not scared. इतने टाइम से कर दिया ना तो अब वो बोलते हैं कि हाँ तो नाश्ता है तो वो बोलती रहती है कि हाँ खाना नहीं भूलोगे लेकिन नाश्ता नहीं भूलोगे लेकिन घर के काम भूल जाओगे ना. ऑल दैट सब सुनने को मिलता तो हम सबने सुने अपने घर में कुछ ना कुछ जरूर सुना है. मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या ट्रेनिंग होती है कहीं प्रॉपर या प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट या भाई YouTube देख के? Exactly. Well, little bit of both. मतलब सब कुछ कर आके क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल तो है नहीं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नहीं इन चीज़ों के लिए स्पेशली. दुनिया भर में कहीं है? दुनिया में तो है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में स्टिल कंसिडर्ड कि डांस माइनॉरिटी में इतना सपोर्ट नहीं करते एंड वी बीइंग हिप हॉप में करते हैं. ओ थैंक यू सो मच. तो उसमें एक तरीके से बहुत स्ट्रगल है. अभी भी ना फैसिलिटीज़ हैं ना कोई टीचर्स. हम लोग खुद सीख रहे होते हैं एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं ट्रेनिंग करके यूट्यूब पे देख के और मूव्स पकड़ के. दैट्स हाउ वी डू. चलो बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द यंगर जनरेशन तो मैंने अपना कैफ़े खोला है और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे क्या करूँ. कुछ बोर्ड गेम्स इंट्रोड्यूस कराऊँ या ना कराऊँ. ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे हैं. कुछ गेम्स मैं चाहूँगी कि तुम लोग भी देखो मुझे बताओ. ये बोलता है कि यूनिवर्सिटी एंड वर्क लाइफ में वी गेट रियली स्ट्रेस्ड आउट सो इट्स रियली गुड. फूटबॉल होना चाहिए क्या कैफे में? फूटबॉल. What else do you have? What else do you have? अच्छा, you think this generation is not into football? Crap. It's too mainstream already. Mainstream हो गया बहुत. ठीक है. Video games. Video games are coming back. होने चाहिए. Yes. Video games कैफे में जबरदस्त ये भी हो सकता है. ठीक है. अगले पे जाते हैं. Twister. Yes. Definitely. What a game. What a game. ठीक. Taboo, हाँ ये तो हो सकता है मेरे ख्याल से. Yeah, just sitting here and
हो सकता है, ठीक है। टेबल टेनिस? Table tennis, no, it's not really good for It's not really good. कैफे के लिए शायद। Yeah, कैफे के लिए table tennis. I don't think so, Nushe. Awkward. ठीक है। King of Hammer. King of Hammer. Yeah, this would be fun. You know, like everyone is coming in and they are just checking out. कि कितनी जान है हमें देखते हैं आज. वो चीज़ें वापस आ रही हैं जो मैं बचपन में खेला करती थी। ठीक है। Jenga. Jenga, what do you think? It's a good game. It's a It's a calm, chilled out game. खेल सकते हैं बंदा। Air hockey? Air hockey, nah. Because it needs space and all that. Too mainstream. Board games. Board games, yeah. Ludo, chess. Ludo, all time classic. छोटे हो, बड़े हो, सो रहे हो, जागे हुए हो. Cards. Well, yeah, cards are. Ludo cards, I think across the board. Yep. Yeah. ठीक है. Chess. No. For the intellectual. Well, I would go for chess. I love chess. Could be. No. Crane claw machine. Oh man, nah. This like really disappointing. It breaks our hopes. It never comes out. आप कितना भी कोशिश कर बाहर नहीं आएगा. बस ये आउट है, जबरदस्त. ठीक है. Thank you. चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं. आपका खाना पीना भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा. तब तक अगर आप लोग आ ही गए हैं and you're so talented, we have to see a performance. ठीक है जी. तो ब्रेक के बाद इनकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं. जैसे कि मैंने कहा ब्रेक के बाद. जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे तो What's up guys, Imtiazing from Beatbox Pakistan. Keep the same energy and don't you flip. All those haters trying to copy me and do my shit. Keep the same energy, don't you flip, don't you. Keep the same energy, don't you. Oh my God. Absolutely amazing यार. This was absolutely amazing, you guys. Fantastic. एक बार फिर बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. So our B-boyers, our B
beatboxer. You guys are so talented. It's such a pleasure meeting you. बाजी इनका पता कराएं, हड्डियां हैं इन दोनों में। मैं तो इनका चेकअप करके हालत है कि हड्डियां शडियां सब इंटैक्ट है। और आपने सांस कितनी है, सांस ही नहीं रुकती आपकी। वाह, वेरी गुड। पसीने आ गए हैं, लेकिन दिस इज द टैलेंट दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट जो पाकिस्तान में है, और इसी टैलेंट को आपने मैंने हम सब ने मिलकर इनकरेज करना है और सपोर्ट करना है। आई एम सो हैप्पी टू नो कि इनके ख़ानदान वाले, इनके घर वाले इनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का सिलसिला अपने घर से ही शुरू होता है, फिर आगे जाके आपके कंट्री में, आई थिंक आपके मुल्क के लोग, आपके नेबर्स वगैरह जितने लोग हैं, हम लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड आई होप दिस टेक्स यू वेरी वेरी फार यार। देखो wherever this takes you guys। ठीक है जी, इसी के साथ आई थिंक वी गोना गेट योर मील्स रेडी। तुम लोगों ने बड़ी मेहनत कर ली है। हम यहाँ से इजाज़त लेते हैं, हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर एंड हैव ए फैंटास्टिक डे। वैसे बाजी मेरी कॉफी पी के ये लोग इस तरह नाचे।